रेडी? आराम से लिखना, ठीक है? स्टार्ट। समय की गति अनिश्चित और तर्क से परे है। स्टॉप। जिसने समय के चलायमान स्वरूप की समझ लिया वह आज की सुख समृद्धि या प्रशंसा पर नहीं इतराएगा, न ही आज के कष्ट, बाधाएं, निंदा उसे विचलित करेंगे। स्टॉप। वह आश्वस्त रहता है कि परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल किसी भी क्षण पलट सकती है। स्टॉप। इस समझ के कारण वह दूसरों के प्रति दुराव, शत्रुता या वैमनस्य नहीं रखता, बल्कि उसके हृदय में सभी के प्रति सद्भावना और प्रेम बरकरार रहता है। स्टॉप। वर्तमान को विभिन्न परिस्थितियों तथा पिछले कर्म की नैसर्गिक परिणति मानते हुए संयत व्यक्ति दूसरों को कमतर नहीं आंकता। स्टॉप। इसीलिए उसे समाज से अनवरत सम्मान मिलता है। स्टॉप। इसके विपरीत मध्यम सोच के व्यक्ति में आज की संपन्नता, प्रसिद्धि से अहंकार समा जाता है। स्टॉप। यही सोच उसके पतन का कारण बनता है। स्टॉप। कभी साथ रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। स्टॉप। जिस प्रियजन के न रहने पर जीना असंभव था, उससे बिछड़ने के वर्ष भर में व्यक्ति की दिनचर्या सामान्य हो जाती है। स्टॉप। पैरा। समय का कोई मोल नहीं, किंतु इससे बहुमूल्य कुछ नहीं। स्टॉप। जिसने यह जान लिया समय उसे अनमोल बना देगा। समय के कीमती कुछ है तो वही जिसे हम समय देते हैं। स्टॉप। यह राजा से रंग सभी को बराबर उपलब्ध है। स्टॉप। पैरा। युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने तथा उनको स्वरोजगार से जोड़ने की दृष्टि से स्टार्टअप उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टॉप। ये उपक्रम ऐसे उत्पाद या सेवा प्रदान करते हैं जो आमतौर पर बाजार में उपलब्ध नहीं होते। स्टॉप। ये नई तकनीक तथा नए अन्वेषण के साथ नए कारोबारी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। स्टार्टअप उपक्रम के अंतर्गत एक ऐसी इकाई को शामिल किया जाता है जो भारत में 5 वर्ष से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं है। स्टॉप। यह इकाई प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, विस्तार या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ वर्षों से स्टार्टअप उपक्रमों का विकास और विस्तार तेजी से हुआ है। हालांकि स्टार्टअप की अवधारणा लगभग 15 वर्ष पहले प्रचलन में आई, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में इन उपक्रमों की रफ्तार में काफी तेज हो गई है। सरकार ने इनको बढ़ावा देने के बहुत से उपाय भी किए हैं, जिनमें प्रोटोटाइप विकसित करने, उत्पादों का परीक्षण करने और बाजार में प्रवेश हेतु मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी योजनाएं बनाई है। नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में योगदान करने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप को पुरस्कृत भी किया जाता है। स्टॉप। पैरा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत 2022 में कुल 26,522 नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। स्टॉप। 2021 में यह आंकड़ा 19,989 था, यानी स्टार्टअप पंजीकरण में 32.6% की तेजी देखने को मिली है।
स्टॉप। देश में इस समय लगभग 90,000 स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सर्वाधिक संख्या में स्टार्टअप इकाइयां स्थापित हैं। इन्होंने 5.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है। इनके उत्पादों और सेवाओं के वितरण से जुड़े असंगठित क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टार्टअप अपने नए विचारों और उद्यमियों की कुशलता के कारण काफी हद तक सफल भी रहे हैं। स्टॉप पैरा। वर्ष 2018 में स्थापित क्रेड एक ऐसा मंच है जहां स्टार्टअप इकाइयां अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकती हैं। स्टॉप इस मंच ने एक नया ढांचा बनाया है जहां उपयोगकर्ताओं को क्रेड ऐप के माध्यम से अपने बिलों का भुगतान करने पर क्रेड सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों को बाद में कोई उत्पाद खरीदने, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने या किसी कार्यशाला में शामिल होने के लिए भुनाया जा सकता है। स्टॉप यह स्टार्टअप ग्राहकों को क्रेडिट और उत्पादों की प्रीमियम कैटलॉग जैसी कई सेवाएं प्रदान करता है। स्टॉप पैरा। हालांकि स्टार्टअप उपक्रमों के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योगों का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस तरह अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से उपक्रम पीछे रह जाते हैं। स्टार्टअप चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। अधिकांश स्टार्टअप के शुरुआती चरण में इनके संस्थापकों को ही अपनी बचत लगानी पड़ती है। स्टॉप इसी प्रकार छोटे स्टार्टअप की ग्राहकों तक पहुंच बहुत सीमित है, इसलिए वे केवल कुछ क्षेत्रों तक बाजार बना पाते हैं जो स्थानीय लोगों और स्थानीय भाषा तक ही सीमित रह जाता है। स्टार्टअप उपक्रमों के लिए योग्य और कुशल कर्मचारी प्राप्त करना और उनको बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अन्य प्रतिस्पर्धी बड़े उपक्रम अधिक वेतन और सुविधाएं देकर योग्य और कुशल कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए उनको श्रेष्ठ कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। स्टॉप पैरा। एक ही क्षेत्र के नए नए स्टार्टअप उपक्रम स्थापित होने से इनके बीच तेज प्रतिस्पर्धा है। इस कारण स्टार्टअप के लिए खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। स्टॉप देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो अब भी विश्वसनीय तरीके से इंटरनेट पहुंच से वंचित है। नतीजतन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप बिना मान्यता प्राप्त हैं और सरकारी वित्त पोषण तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्हें गिनती में भी नहीं आ पाते हैं, जबकि स्थानीय उत्पादों और सेवाओं के उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टॉप पैरा। इन चुनौतियों के चलते बड़ी संख्या में स्टार्टअप उपक्रम बंद भी हुए हैं। टैक्सन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 2404 ऐसी इकाइयां बंद हो गई, जबकि 2021 में बंद होने वाली इकाइयों की संख्या 1012 थी। स्टॉप इस प्रकार एक ही वर्ष में बंद होने वाली इकाइयों की संख्या दोगुने से भी अधिक है। वर्ष 2018 में 3484 इकाइयां बंद हुई, जो पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक थी। इकाइयों के बंद होने का सबसे बड़ा
कारण पूंजी की कमी थी। नवीनतम तकनीकों के साथ इन इकाइयों का समायोजन न होना भी बड़ा कारण रहा। स्टॉप पैरा। एडटेक भारतीय स्टार्टअप में सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र में 25 वित्त पोषित स्टार्टअप बंद हो गए। टैक्सन के अनुसार भारत में एडटेक कंपनियों को मिलने वाली पूंजी 2022 में घटकर 2.4 अरब डॉलर हो गई, जो पिछले वर्ष 4.1 अरब डॉलर थी। इन कंपनियों के बंद होने से बहुत सारे लोगों नौकरियां चली गई। इसी प्रकार वर्ष 2022 में भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। इसमें लगभग 50 वित्त पोषित स्टार्टअप उपक्रम भी धन की कमी से बंद हो गए। स्टॉक। इन कंपनियों में ई कॉमर्स सक्षम मंच शॉप एक्स ने 5 करोड़ डॉलर की सबसे अधिक पूंजी जुटाई थी, लेकिन आखिर अपने ब्याज भुगतान में चूक के बाद उसे दिवालियापन के लिए आवेदन दायर करना पड़ा। स्टॉप। अन्य कई ई कॉमर्स स्टार्टअप जो बंद हो गए थे, वे अब भी अपने शुरुआती चरण में थे। स्टॉप।